हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएमएस एजुकेशंस। तो आज से हम लोग ओ लेवल के M2R5 मॉड्यूल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें आपका यहाँ पे वेब डिज़ाइनिंग एंड पब्लिशिंग आ जाता है। आज हमारे क्लास का डे 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम HTML वेब डिज़ाइनिंग पढ़ने जा रहे हैं तो उससे पहले हम देख लेते हैं कि वेब डिज़ाइनिंग होता क्या है, वेब डिज़ाइनिंग किस लिए यूज़ किया जाता है। तो वेबसाइट क्रिएट करने के लिए वेब डिज़ाइनिंग यूज़ किया जाता है। अब वेबसाइट में भी दो चीज़ें होती हैं, एक आपका फ्रंट एंड होता है और दूसरा बैक एंड होता है। फ्रंट एंड क्या होता है, अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे बात करें, फ्रंट एंड होता है जितनी भी चीजें हमें सामने से दिखती हैं वो आपका फ्रंट एंड होता है। और बैक एंड क्या होता है, जो हमें हमारे बैक पे काम करता है। मतलब जो कभी भी आपने फॉर्म भरा होगा, कोई भी फॉर्म, रजिस्ट्रेशन फॉर्म वगैरह भरा होगा, हम अपनी डिटेल्स को फिल करते हैं और उसके बाद सबमिट पे क्लिक कर देते हैं, तो हमारी डिटेल्स कहाँ चली जाती है, बैक एंड पे चली जाती हैं। तो वेबसाइट के दो मेन पार्ट्स होते हैं, एक होता है फ्रंट एंड जिसको हम क्लाइंट साइड भी बोलते हैं, और दूसरा होता है बैक एंड जिसको हम सर्वर साइड भी बोलते हैं। तो अगर आपको प्रॉपर एक वेबसाइट बनानी है तो ये दोनों ही चीजें आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो अगर हम बात करें वेब डिजाइनिंग एंड पब्लिशिंग में, तो वेब डिजाइनिंग एंड पब्लिशिंग में आपका पूरा फ्रंट एंड है आपके सिलेबस में, ठीक है। फ्रंट एंड मतलब जितना भी आपको सामने से यूजर इंटरफेस जो भी आपको दिखता है, एग्जाम्पल सरकारी रिजल्ट की वेबसाइट अगर आप ऑन करिए तो वहां पे जितना भी सब कुछ आपको दिखेगा वो सारा आपका फ्रंट एंड से क्रिएट किया गया है, ठीक है। तो वेब डिजाइनिंग एंड पब्लिशिंग से हम वेब पेज को क्रिएट करते हैं। वेब पेज कैसे क्रिएट होता है वो हम लोग फ्रंट एंड में देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले फ्रंट एंड में आपका HTML आ जाता है। अगर हम शॉर्ट में सारी चीजों को डिफाइन करें तो HTML क्या करता है, जो भी हमारा स्ट्रक्चर होता है वेब पेज का वो उसको क्रिएट करता है, ठीक है। HTML क्या है, स्ट्रक्चर डिफाइन करता है हमारे वेब पेज का। CSS क्या है, CSS का यूज हम लोग जो भी हमने HTML के थ्रू क्या किया है, स्ट्रक्चर क्रिएट किया है, उसको डिजाइनिंग देने के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। जैसे अगर आपको, क्योंकि हमारा ब्लैंक सिंपल सी वेब पेज रहेगा तो वो अट्रैक्टिव मतलब अच्छा नहीं दिखेगा, तो हमें उसे अच्छा दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, CSS का यूज करते हैं। CSS में क्या होगा, हम अपने वेब पेज को अलग अलग कलर दे सकते हैं, अलग अलग स्टाइल्स अप्लाई कर सकते हैं, ताकि हमारी जो वेब पेज है, वेबसाइट है, वो देखने में अच्छी दिखे, ठीक है, अट्रैक्टिव दिखे, ब्यूटीफुल दिखे। तो ब्यूटीफुल, अट्रैक्टिव और डिजाइन देने के लिए हम CSS का यूज करते हैं। अब हमने CSS का यूज कर लिया, उसके बाद जावास्क्रिप्ट की बारी आती है। जावास्क्रिप्ट क्या करता है, पेज जो भी हमारा वेब पेज बना हुआ है उसको इंटरेक्टिव देने का काम करता है। मतलब यहाँ पर लॉजिक देने का काम, एक्शन क्रिएट करने का काम किसका होता है, जावास्क्रिप्ट का होता है। अभी यही तीनों चीजों को हम एक एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हमें कोई घर, हमें एक घर बनवाना है, तो सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, उसका स्ट्रक्चर बनाते हो, ठीक है। तो सेम वैसे ही हम लोग HTML के थ्रू वेब पेज का क्या करते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं। फिर उसके बाद स्ट्रक्चर बन गया HTML के थ्रू, फिर आपने घर बना लिया। उसके बाद अगर घर को हम पेंट वगैरह ना करवाएं तो क्या देखने में अच्छा लगेगा, नहीं, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, घर में पेंटिंग वगैरह भी करवाते हैं, अलग अलग कलर से, जो भी आपको कलर अच्छा लगता है वो करवाते हैं, ताकि हमारा जो घर है देखने में अच्छा लगे, ठीक। वैसे ही वेबसाइट जो हमने स्ट्रक्चर बनाया है HTML के थ्रू, उसको और अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, CSS का यूज करते हैं, ठीक है। और जावास्क्रिप्ट का यूज हम क्या करते हैं, जैसे अगर घर बनवा लिया, कलर करवा लिया, उसके बाद अब लाइटनिंग वगैरह नहीं होगी, पानी नहीं होगा, तो कैसे काम चलेगा, ठीक है। तो यहाँ एक्शन क्रिएट करने का काम किसका होता है, जावास्क्रिप्ट का होता है। और HTML में बात करें, हमने HTML का वेब पेज का स्ट्रक्चर क्रिएट कर लिया है, कलर वगैरह दे दिया है, अब उसमें लॉजिक क्रिएट करने का काम किसका होता है, जावास्क्रिप्ट का होता है। तो यही सारी चीजें आपके फ्रंट एंड में हैं, जो कि हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे। तो आज की क्लास हमें स्टार्ट करते हैं, जो कि आपका डे 1 है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे HTML के बारे में। तो HTML का क्या काम होता है, तो HTML क्या करता है, हमारे वेब पेज का स्ट्रक्चर क्रिएट करता है। अब वेब पेजेस क्या होते हैं, तो सबसे पहले वेबसाइट आता है। तो हमने बोला वेबसाइट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। कई सारे वेब पेजेस को मिला के आपका क्या बनता है, वेबसाइट बनता है। और वेब पेज की बात करें तो अ सिंगल पेज ऑफ वेबसाइट इज कॉल्ड वेब पेज, ठीक है। तो यहाँ पर
हम उसी वेब पेज को क्रिएट करेंगे और कई सारे वेब पेज को क्रिएट करने के बाद हम लोग क्या बनाएंगे, वेबसाइट बनाएंगे। ठीक है, फ्रंट एंड बनाएंगे, यूजर इंटरफेस बनाएंगे, जैसे सरकारी रिजल्ट पे आप लोगों ने देखा होगा या नाइलेट की साइट पे भी जाके देखा होगा, जितना भी इंटरफेस आपको दिखता है वो सब आपका फ्रंट एंड से होता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे बात करें एचटीएमएल क्या होता है आपका, एचटीएमएल स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। एचटीएमएल क्या है, एक मार्कअप लैंग्वेज है। ठीक है, ये एक स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज है जिसका यूज हम क्या करते हैं, वेब पेज को क्रिएट करने के लिए करते हैं। ये हमारे वेब पेज का स्ट्रक्चर डिफाइन करता है। स्ट्रक्चर यहाँ पे डिस्क्राइब होता है कि हमें अपने वेब पेज में कहाँ पर क्या चीजें चाहिए। ठीक है, तो HTML एलिमेंट्स टेल द ब्राउजर हाउ टू डिस्प्ले द कंटेंट। HTML, अब यहाँ पे ब्राउजर्स भी होते हैं, वेब ब्राउजर। अब वेब ब्राउजर की बात करें तो कौन कौन से वेब ब्राउजर होते हैं, जैसे गूगल क्रोम हो गया, फायरफॉक्स हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एज हो गए, ये सारे आपके वेब ब्राउजर होते हैं। और HTML क्या करता है, वेब ब्राउजर को बताता है कि हमें कैसे अपना कंटेंट डिस्प्ले करना है ब्राउजर पे, वेब पेज पे। ठीक है, तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें थी। अब HTML क्या है, बेसिक प्रोग्राम, बेसिक मार्कअप लैंग्वेज होता है। बिना आप HTML के CSS जावास्क्रिप्ट को अप्लाई नहीं कर सकते हो, इसीलिए HTML को बैकबोन ऑफ लैंग्वेज बोला गया है, स्केलेटन ऑफ लैंग्वेज बोला गया है। ठीक है, क्योंकि बिना HTML के आप CSS और जावास्क्रिप्ट को अप्लाई नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML की बात करें तो यहाँ पे टैग्स होते हैं। आपने M1 में पढ़ा होगा। ठीक है, M1 में आपने पढ़ा होगा, उसमें बोल्ड इटैलिक करने के लिए हम सिंपली क्या करते हैं, जहाँ पर भी बोल्ड इटैलिक करना होता है हम टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं और उस शॉर्टकट की या ऑप्शन का यूज करके हम बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी वही सारी चीजें हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, हम डायरेक्टली सेलेक्ट करके अप्लाई नहीं कर सकते शॉर्टकट की के थ्रू, क्योंकि यहाँ पर हमें ब्राउजर को क्या करना पड़ता है, बताना पड़ता है। कैसे, ब्राउजर कैसे समझेगा, टैग की हेल्प से समझेगा। हम जो भी टैग देंगे ब्राउजर को वो समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, HTML एलिमेंट टेल द ब्राउजर हाउ टू डिस्प्ले द कंटेंट, कि हमें ब्राउजर पे कंटेंट कैसे डिस्प्ले करना है। अगर कोई सेंटेंस लिखा है तो हमें उसे बोल्ड करना है तो उसके लिए अलग टैग होता है। ठीक है, यहाँ पर हम टैग के बारे में भी पढ़ लेते हैं। टैग आपके क्या होते हैं, टैग एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर लिखे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद टैग आपके दो तरीके के होते हैं। एक आपका क्या होता है, कंटेनर टैग होता है। कंटेनर टैग कौन से होते हैं, तो कंटेनर टैग वो होते हैं जो हमारे पेयर्स के साथ लिखे जाते हैं। मतलब ये टैग आपके ओपन भी होते हैं और क्लोज भी होते हैं। ओपन मतलब आपने जो भी बोल्ड करना है टेक्स्ट को, आपने बोल्ड टैग को ओपन किया और उसके बाद हम क्या कर देते हैं, टेक्स्ट लिखते हैं। उसके बाद आपको बोल्ड बंद भी करना पड़ता है। बंद कैसे करेंगे, यहाँ पर ब्लैंक स्लैश हम यूज करते हैं। ठीक है, स्लैश यूज करते हैं, बैक स्लैश यूज करते हैं टैग को क्लोज करने के लिए। तो कंटेनर टैग क्या होता है, कंटेनर टैग वो होते हैं जो हमारे पेयर्स में यूज किए जाते हैं। मतलब टैग ओपन भी होगा और क्लोज भी होगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो आपका HTML टैग क्या है, कंटेनर टैग है। बोल्ड टैग कंटेनर टैग है। उसके बाद हमारा पैराग्राफ टैग P टैग, ये भी एक कंटेनर टैग है। इटैलिक, अंडरलाइन, ठीक है, फॉन्ट, ये सारे आपके क्या हैं, कंटेनर टैग हैं। ठीक, और उसके बाद दूसरा जो टैग आता है वो एम्प्टी टैग आता है। एम्प्टी टैग नाम से ही पता चल रहा है, ये टैग विदाउट पेयर आते हैं। मतलब ये टैग सिर्फ ओपन होते हैं, क्लोज नहीं होते, बंद नहीं होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बात करें, आपका सबसे पहले आता है इमेज टैग, IMG टैग जिसको बोलते हैं। ठीक है, ये आपका एक एम्प्टी टैग है। दूसरा टैग HR टैग आता है, हॉरिजॉन्टल लाइन जिसको बोलते हैं। तीसरा आपका BR टैग आता है, ब्रेक लाइन। ये टैग जो होते हैं इनको सिर्फ ओपन किया जाता है, क्लोज नहीं किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML क्या कहता है। अगर हमें HTML की बेसिक प्रोग्रामिंग करनी है तो यहाँ पर कैसे क्या करेंगे, कौन कौन से टैग यूज करने हैं, कौन से टैग का क्या काम होता है, वो सारी चीजें हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो सबसे पहले आता है यहाँ पर डॉक टाइप HTML। आप देख रहे होंगे डॉक टाइप HTML यहाँ पर है। तो यहाँ पे सबसे पहले डॉक टाइप HTML हम कोडिंग में लिखते हैं। इसका मतलब होता है, ये डिफाइन
डिफाइन करता है कि दिस जो हम डॉक्यूमेंट बना रहे हैं ये HTML5 का डॉक्यूमेंट है। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, इट डिफाइंस दैट दिस डॉक्यूमेंट इज एन HTML5 डॉक्यूमेंट। ये डिफाइन करता है कि ये जो हम काम कर रहे हैं, जिस डॉक्यूमेंट में काम कर रहे हैं, ये हमारा HTML5 का डॉक्यूमेंट है। उसके बाद यहाँ पर हम HTML टैग को ओपन करते हैं। HTML टैग यहाँ पर क्या डिफाइन करता है, रूट एलिमेंट ऑफ HTML पेज। ये हमारा क्या होता है, रूट एलिमेंट होता है HTML पेज का। ठीक है, हेड टैग आता है, अगर आपको टाइटल देना है तो उसके लिए हम हेड टैग का यूज करते हैं, और हेड टैग के अंदर ही आपका क्या होता है, मेटा इंफॉर्मेशन कंटेन करता है ये टैग। ठीक है, इट कंटेन्स मेटा इंफॉर्मेशन अबाउट द HTML पेज। जो भी हमारा HTML पेज है उसका मेटा इंफॉर्मेशन कंटेन करता है कौन सा टैग, हेड टैग। ठीक है, तो ये आपका हेड टैग होता है। उसके बाद टाइटल टैग, जो भी आपको क्या करना है, अपने HTML पेज का टाइटल देना है, वो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, स्पेसिफाई कर सकते हो, जो कि आपके ब्राउजर के टाइटल बार में शो होगा। ठीक है, it specify a title for the HTML page which is shown in the browser's title bar or in the पेज टैब। ठीक है, जो भी आप टाइटल दोगे आपके जो ब्राउजर होगा उसके टाइटल बार में आपका टाइटल शो होगा। उसके बाद आपने यहाँ पे हेड बंद कर देंगे। ठीक है, यहाँ से हेड क्लोज कर देंगे क्योंकि टाइटल का काम खत्म हो गया। अब आता है बॉडी टैग। बॉडी टैग क्या करता है, मेन जो कंटेंट आपका एक्चुअल जो कंटेंट लिखा जाता है वो बॉडी टैग के अंदर लिखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इट डिफाइंस द डॉक्यूमेंट्स बॉडी एंड इट इज अ कंटेनर फॉर ऑल द विजिबल कंटेंट। जितना भी आपको कंटेंट पेज पे दिखाना है वो आप बॉडी टैग के अंदर लिख सकते हो। जैसे आप हेडिंग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, पैराग्राफ अप्लाई कर सकते हो, कोई इमेजेस यहाँ पे पेस्ट करना है वो भी यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो, हाइपर लिंक हो गया बना सकते हैं। टेबल बनानी है तो टेबल भी आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। लिस्ट बना सकते हैं, और भी कई सारी चीजें हम लोग यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, जैसे फ्रेमवर्क वगैरह हो गया, वो भी यहाँ पर हम इजिली अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस होता है इसको हम बोलते हैं लीफो मेथड। LIFO, लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। मतलब जो सबसे पहले टैग ओपन हुआ है उसको सबसे लास्ट में हमें क्या करना पड़ेगा, टैग को क्लोज भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखो यहाँ पर HTML टैग को ओपन किया था, सबसे लास्ट में आपका HTML टैग ओपन हो रहा, क्लोज हो रहा है, तो इसी मेथड को हम क्या बोलते हैं, लीफो मेथड बोलते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही रखते हैं। ये हमारी डे 1 की सीरीज थी, डे 1 में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में डे 2 में हम लोग इसके आगे के टैग्स पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।